Hello guys, this is Meet Brad. Today I am going to talk about reorder. आज आपके लिए मैं रीऑर्डर की स्पेशल प्रैक्टिस क्लास लेके आया हूं और उससे पहले मैं रीऑर्डर को करने का शॉर्ट वे में तरीका भी आपको बताने वाला हूं कि कैसे रीऑर्डर को हम 2 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं और उसी का जो सबसे बेस्ट वे टिप्स ट्रिक्स उसकी स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी यूज करें कि अपने इजीली रीऑर्डर को कर लें। तो उसके बारे में मैं आज की क्लास के अंदर आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं रीऑर्डर के ऊपर। तो रीऑर्डर के लिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बताने वाला हूं कि कैसे हमें पता चले कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड या मिडिल वाला हो सकता है, ये लास्ट वाला हो सकता है। सारी बातें आज की क्लास में। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि रीऑर्डर की अपने प्रैक्टिस भी मैं आपको बकायदा करके बताने वाला हूं। जो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली पहले आपको बताऊंगा उस चीज को मैं प्रूव भी करूंगा कि ये चीज हमारे लिए क्यों सही है। तो मैं बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट आता हूं अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीऑर्डर की, तो रीऑर्डर के अंदर आपने कुछ एक पॉइंट्स है जो जस्ट आपने माइंड के अंदर रखने हैं। तो मैं सबसे पहले अगर रीऑर्डर के अंदर अपने बात करें कि जैसे यहां पे कि अपने को कैसे पता चले कि ये फर्स्ट सेंटेंस है फॉर फर्स्ट सेंटेंस, कि सबसे पहले रीऑर्डर की एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ध्यान में रखना है कि अपने वर्क करना है फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस अपने को पता चल जाए। फिर अपने मतलब अपने क्या करते हैं, अपने एक चैन बना लेते हैं, पेयर के तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं भी हाँ भी फर्स्ट बन गया, इससे रिलेटेड ये सेकंड वाला। तो आपको मैं बता दूं, सेंटेंस स्टार्ट विद प्रोनाउन अपने को कैसे जज करें कि ये पहला वाक्य हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर कोई सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू होता है वो कभी भी पहला वाक्य नहीं होता, ये आप मेरे से लिखवा लो। मान लो 4 सेंटेंस आए हैं, 4 में से एक सेंटेंस है जो इट से, दे से, यू, वी, शी, ही ऐसे कुछ वर्ड से शुरू हो रहा है, इट मींस प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, वो कभी भी पहला वाक्य नहीं होता। तो उसी सेंटेंस को आप बस वहीं से ही आप आगे पीछे कर दो कि वो पहले पे तो जाएगा नहीं, मतलब वो ये हमारा डेफिनेटली राइट है। अब आगे मैं बताऊं, डेफिनेशन विल बी द फर्स्ट। अगर अपने 5 सेंटेंस है, 5 में से किसी सेंटेंस के अंदर आपको डेफिनेशन दी हुई है कि जैसे मैंने बोल दिया नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, तो वो डेफिनेशन वाला पहला वाक्य हो सकता है। ठीक है। फिर आर्टिकल ए नॉट द, मान लो कोई, आपको मैं बता दूं कि ए और एन आर्टिकल, आ और एन, ये दोनों आर्टिकल आते हैं अननोन की सिचुएशन में। जब अपने किसी व्यक्ति से अननोन होते हैं तो अपने ए और एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज अ मैन, ये कोई एक बंदा है, मतलब अननोन। द मैन वॉज वेरी स्मार्ट या द मैन इज वेरी स्मार्ट, तो वो उस मैन से पहले मैंने आपको परिचित करवा दिया, फिर मैंने उसके लिए दा लगा दिया। मतलब ए और एन आर्टिकल से अगर कोई सेंटेंस शुरू होके होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन फर्स्ट सेंटेंस की बन सकती है, लेकिन दा वाली नहीं बनती। जैसे आपको एक और एग्जांपल दूं, वंस देयर वाज अ फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी, द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, वो लोमड़ी कौन सी, ए फॉक्स, वो लोमड़ी बहुत भूखी थी। मतलब दा वाला जो वाक्य है वो सेकंड पे गया, वंस देयर वाज अ फॉक्स, तो ए फॉक्स वाला वाक्य अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। मतलब ए एन आर्टिकल वाला वाक्य हमारा फर्स्ट हो सकता है, दा वाला नहीं। अब अपने कैसे पता चले कि ये सेकंड वाक्य या ये मिडिल सेंटेंस अपने लिए हो सकता है। तो सेकंड और मिडिल के लिए अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि एंडिंग द फर्स्ट बिकम्स द बिगिनिंग द नेक्स्ट। मान लो जिसमें पहले सेंटेंस की जहां पे एंडिंग हो रही है वो नेक्स्ट की क्या बन जाएगी, शुरुआत बन जाएगी। जैसे मैंने बोला कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया, मतलब मेरी लाइन देखो, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब एंडिंग किससे हुई, इंडिया से। फिर मैं इंडिया से बोला, इंडिया है ना, इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया, कि इंडिया एक एशिया का हिस्सा है। तो मतलब जहां पे एंडिंग नेक्स्ट की बिगिनिंग। बट ध्यान रखना यहां पे भी एक कंडीशन अपनी अप्लाई होती है, आपको इतना सिंपल नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने बोला न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन एशिया, तो इट किसके लिए आया, इंडिया के लिए। तो वहां पे थोड़ा सा प्रोनाउन से सेंटेंस का क्या है कि लैंग्वेज चेंज कर देगा और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार नहीं नहीं इट वाला वाक्य ये, मतलब फिर आप पजल हो जाते हो। तो ध्यान रखना कि कंडीशन अपनी यही लगेगी कि फर्स्ट की एंडिंग बिकम्स द नेक्स्ट बिगनिंग, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस की वो क्या बन जाती है, शुरुआत बन जाती है। अब ये तो मैंने बताया। जैसे कि कुछ सेंटेंस क्या है कि नाउ, टुडे, बट, हाउ एवर, मोर ओवर से शुरू होते हैं, तो ये वाक्य है
क्लियरली कह सकता हूं कि कभी भी पहले सेंटेंस नहीं होता, कभी भी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता, ये 2 या 3 नंबर पे यहाँ पे इन सेंटेंस की पोजीशन होती है। अगर कोई वाक्य नाउ, येट, सो ऐसे कुछ शुरू हो रहे हैं ना, तो इनकी जो अपनी कंडीशन रहती है, इनकी जो फॉर्मेशन रहती है, ये 2 या 3 नंबर पे ऐसे सेंटेंस जाते हैं। फिर आगे अपने बात करें फॉर लास्ट सेंटेंस की, लास्ट सेंटेंस का अपने को कैसे पता चले कि ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है। अगर किसी सेंटेंस में लिखा है एज ए रिजल्ट, आपको पता है आप पूरा साल पढ़ाई करते हो, रिजल्ट कब आता है? लास्ट में। तो अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है एज ए रिजल्ट, टू कंक्लूड, टू सम अप, मतलब जिसमें निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष कब होता है? लास्ट में। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा लास्ट होते हैं, है ना। कंक्लूजन, बेनिफिट ऑफ स्टडी और रिसर्च इन फ्यूचर, मतलब कई बार क्या होता है कि अपने को कोई फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन दी जाती है कि आप ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला कि भारत एक बहुत ही क्या है, शक्तिशाली देश है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा। मतलब लास्ट में मैंने प्रेडिक्शन कर दी कि अगर थोड़ा सा ये इंप्रूवमेंट हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन वो हुआ कब? लास्ट में। अगर कोई सेंटेंस विल शैल से शुरू होता है, वो कभी भी पहला सेंटेंस नहीं होता, उसकी पोजीशन हमेशा लास्ट में 4, 5, 3 पे यहीं पे रहती है। तो ये जस्ट माइंड में रखना। आप जो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, जस्ट माइंड में नोट कर लेना, ये आपको सेंटेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब मैं आगे बात करूं, अगर लिखा हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन, तो वो वाक्य हमेशा लास्ट में जाता है। सजेशन या एडवाइस, कोई सलाह दी जा रही है आपको, एडवाइस दी जा रही है, तो वो भी लास्ट में जाती है। येट, सो, ये वर्ड देखो, येट, सो, दस, देयरफॉर, ये वर्ड हमेशा लास्ट में आते हैं, ये सेंटेंस हमेशा लास्ट में आते हैं। आपको अगर कोई येट लिखा आ रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा 4, 5 पे चला जाएगा, नीचे ही आएंगे ये सेंटेंस, कभी भी पहले दूसरे की पोजीशन में नहीं आएंगे। तो इससे अपने सेंटेंस को इजीली जज कर लेंगे। और ट्राई टू थिंक इन पेयर, आपने पेयर में सोचने की कोशिश करनी है ना। अगर पहला सेंटेंस आपको मिल गया तो उसकी जो वर्ड लैंग्वेज है उससे अपने इजीली समझ सकते हैं कि ये दूसरा सेंटेंस हो सकता है। तो मतलब कुछ इस प्रकार से रीऑर्डर पे वर्क करना है। आपने एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस थोड़ा ओपन माइंड से, मतलब तरीके के साथ, अपने एक ट्रिक के साथ रीऑर्डर को सॉल्व करना है। चाहे तो आप रीऑर्डर में 2 मिनट लगा दो, चाहे 20 मिनट लगा दो, वो 20 मिनट में भी सही नहीं होगा, होना होगा तो वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि 2 मिनट से ज्यादा टाइम आप रीऑर्डर के ऊपर ना लगाओ। अब मैं आगे बात करूं, डोंट स्पेंड मोर देन 2 मिनट, कि 2 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। प्रोनाउन नॉलेज इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब जरूरी। रीऑर्डर के अंदर प्रोनाउन का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि प्रोनाउन का नॉलेज होगा तभी अपने रीऑर्डर है वो काफी हद तक हमारे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ये मैंने आपको लाइट वे में रीऑर्डर के बारे में थ्योरी बताई, और ये थ्योरी आपके लिए गारंटेड बताता हूं मैं, गारंटी के साथ काफी हद तक आपके रीऑर्डर सॉल्व करवाने में आपकी हेल्प करेगी। तो मैं अब आपको प्रैक्टिस के द्वारा ये जो चीजें मैंने आपको बताई है प्रैक्टिकली करके भी बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ये सेंटेंस उठा लिया फूड वेस्ट वाला, अपने करते हैं, इसको करना है 2 मिनट के अंदर। पहले मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, अपने भी ट्राई करो। अब देखो भी, मोर ओवर वाला पहला वाक्य हो सकता है? नहीं हो सकता। इन रिस्पॉन्स, एफर्ट टू रिड्यूस, ये भी नहीं हो सकता। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली होता परिणाम, है ना। टू कंक्लूड, कंक्लूजन, तो ये भी पहला वाक्य नहीं हो सकता। अब मैंने क्या किया, फूड वेस्ट, ये मतलब इंडिपेंडेंट सा सेंटेंस है, फूड वेस्ट। तो फूड वेस्ट वाला अपना वाक्य कौन सा हो जाएगा? पहला सेंटेंस अपना हो सकता है फूड वेस्ट। सॉरी, I just try to do this. There is a problem. अपने चेक कर लेंगे। यानी कि मैंने पहला सेंटेंस कौन सा लगाया? फूड वेस्ट। फूड वेस्ट इज अ ग्रोइंग ग्लोबल इश्यू एंड इट हैज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। मेरा डायरेक्ट ही पहला इसी पे गया ध्यान, क्यों गया? इसका भी एक रीजन है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लाइन है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, और नाउन से शुरू हो रही है ना। तो नाउन वाली फर्स्ट लाइन होती है, तो फूड वेस्ट वाली लाइन को अपने क्या किया, इसको अपने फर्स्ट लाइन मान लेते हैं। सपोज दैट ये अपनी कौन सी लाइन होगी? फर्स्ट लाइन होगी फूड वेस्ट वाली। आपने, मैं पहले का आंसर यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूं। आपने जो फर्स्ट लाइन कौन सी ली है? फूड वेस्ट, यानी कि 4 नंबर लाइन अपनी फर्स्ट है। अपना फर्स्ट क्या है? 4 नंबर लाइन, सॉरी 4 नंबर लाइन अपनी क्या होगी? फर्स्ट हो गया, ठीक है। मैं पहले के आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं। फिर अपने आगे बात करें तो पहली लाइन ले ली अपने, फूड वेस्ट इज ग्रोइंग ग्लोबल इश्यू एंड इट हैज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। इस लाइन को अपने फर्स्ट ले लिया। अब सेकंड लाइन अपनी कौन सी हो सकती है? कॉन्सिक्वेंटली वाली लाइन लास्ट गई, परिणाम आ गया, लास्ट गई, मैं इसके ऊपर ज्यादा सोचूंगा ही नहीं। अब जो मेरी सेकंड लाइन कौन सी हो सकती है? या तो ये 2 नंबर लाइन है, मोर ओवर मच ऑफ फूड प्रोड्यूस वाली, या इन रिस्पॉन्स वाली। इन दोनों में से आप बताओ कि अपनी जो सेकंड लाइन अपने कौन सी यूज करेंगे? अपने moreover much of food produced worldwide is never consumed in response effort to reduce food
वेस्ट आर इंक्रीजिंग इन्वॉल्विंग बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर एजुकेशन। तो मोर ओवर की लाइन है वो उसको अपने सेकंड लाइन पे यूज करेंगे, क्योंकि फूड वेस्ट के ऊपर बात चल रही थी। तो मेरी जो सेकंड लाइन रहेगी वो कौन सी रहेगी, मोर ओवर वाली। तो अपने जो सेकंड लाइन कौन सी यूज की, मोर ओवर। थर्ड लाइन अपनी, अब थर्ड अपने आपके सामने ही है, क्योंकि लास्ट अपनी कॉन्सिक्वेंटली वाली है, परिणाम वाली, बिना सोचे। तो अपना पेयर क्या बन जाएगा, अपना पेयर बन जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि 4 नंबर लाइन फर्स्ट लाइन है, फिर अपनी 2 नंबर लाइन सेकंड पे है, और एक जो नंबर लाइन है अपनी थर्ड नंबर पे है, और कॉन्सिक्वेंटली वाली लाइन है फोर्थ नंबर पे। इसी आंसर को अपने मैं आपको क्लैरिफाई भी कर देता हूं। पेयर अपना सही है, 4 2 1 3, 4 2 1 3 का अपना पेयर सही है। इस प्रकार से अपने अपने आंसर है जो अपने जो रीऑर्डर के कर सकते हैं। अब आगे मैं बात करूं, जैसे मैं आपको सेकंड प्रैक्टिस के तौर पे बता दूं, अपने इसको प्रैक्टिस के तौर पे करते हैं, स्ट्रेस फूड वाला, ठीक है। एज ए रिजल्ट वाली पहली लाइन हो सकती है, नहीं हो सकती। ओवर टाइम स्ट्रीट फूड हैज गेन ओवर टाइम इनिशियली स्ट्रीट फूड। बात किससे शुरू हो रही है, स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड वाली लाइन अपनी इंडिपेंडेंट लाइन है, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो अपनी जो फर्स्ट लाइन कौन सी रहेगी, सेकंड आंसर में अपने बात करें, सेकंड आंसर के अंदर अगर अपने बात करें तो फर्स्ट लाइन अपनी रहेगी स्ट्रीट फूड वाली। स्ट्रीट फूड वाली अपनी लाइन कौन सी है, फोर्थ नंबर लाइन। तो फोर्थ को अपने ले लिया फर्स्ट पे, है ना। अब सेकंड नंबर लाइन कौन सी होगी, एज ए रिजल्ट वाली लाइन चलेगी अपनी लास्ट में, एज ए रिजल्ट नंबर लाइन अपनी लास्ट में चलेगी। अब सेकंड नंबर लाइन या तो ओवर टाइम वाली होगी या इनिशियली वाली होगी। तो अपने क्या करेंगे, स्ट्रीट फूड हैज बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनन रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड क्यूजन्स। स्ट्रीट फूड उसके लिए आ गया, इनिशियली इट वाज अ वे। इट किसके लिए आया, स्ट्रीट फूड के लिए। तो मतलब एंडिंग बिगनिंग वाला स्टार्टिंग वाला, इसको भी अपने कंसेप्ट को ले सकते हैं। तो मैं जो सेकंड नंबर जो लाइन है वो कौन सी लूंगा, मैं इनिशियली वाली लाइन को अपने सेकंड नंबर लाइन मानेंगे, इनिशियली वाली, ठीक है। फिर आगे अगर अपने बात करें, एज ए रिजल्ट वाली लाइन अपनी, एज ए रिजल्ट वाली लाइन आपको पता लास्ट में आएगी। तो फिर वही सेम पेयर इसका बन जाएगा। फिर अपना क्या आएगा, ओवर टाइम और एज ए रिजल्ट। तो इस पेयर को आप बनाओ भी, इसका जो राइट पेयर आपका क्या जाएगा, राइट पेयर आपका इसके अंदर क्या जाएगा, जल्दी से बना दो। 4 3 1 और 2, 2 नंबर एज ए रिजल्ट है तो लास्ट में गई, ओवर टाइम वाली पे 3 नंबर पे पोजीशन पे चलेगी। अपना पेयर जो बना है, आंसर देख लो क्या है, 4 3 1 2, और अपने जो आंसर सेकंड का क्या लगाया है, 4 3 1 2। इट मींस ये अपना आंसर सही है। अपने ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, अपने ऑन द पॉइंट लाइनें देख रहे हैं। अब देखो, अगर कोई एज ए रिजल्ट को फर्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है तो वो तो गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये चीज बता दी। इस चीज को आपने क्लियर करना है। अब मैं थर्ड पे आता हूं प्रैक्टिस के तौर पे। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको अपने रीडू करेंगे, आप करो इसे। हाउ एवर वाली फर्स्ट लाइन होगी, नहीं होगी। देयर फोर वाली लाइन होगी, फर्स्ट नहीं होगी, क्योंकि देयर फोर होता है इसलिए लास्ट में आएगी, आपको पता है, ठीक है। अब दीज न्यूट्रिशंस, ये भी नहीं होगी। तो फर्स्ट लाइन अपनी होगी 3 नंबर लाइन वाली, अपनी फर्स्ट लाइन होगी। अपने फर्स्ट लाइन कौन सी ली तीसरे में, तीसरे आंसर की बात करें तो फर्स्ट लाइन अपनी कौन सी ली, 3 नंबर। 3 नंबर लाइन अपनी क्या है, फर्स्ट है। बीफ इज अ रिच सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशंस इंक्लूडिंग प्रोटीन, आयरन एंड बी विटामिन, है ना। अब सेकंड लाइन बताओ, देयरफॉर वाली लाइन चलेगी लास्ट में। अब सेकंड लाइन या तो हाउएवर एक्सेसिव कंजप्शन वाली होगी, या अपनी होगी नीचे वाली दीज न्यूट्रिशंस वाली। इन दोनों में से अपनी सेकंड लाइन बताओ भी कौन सी होगी, जल्दी से लगा दो, दोनों में से सेकंड लाइन लगा दो। अपने अगर इसकी सेकंड लाइन बात करें तो अपने लगा दी, दीज न्यूट्रिशंस आर इंपॉर्टेंट। कौन से न्यूट्रिशंस, दीज न्यूट्रिशंस वर्ड किसके लिए है, एंडिंग बिकम्स द बिगनिंग। न्यूट्रिशंस कौन कौन से थे, इंक्लूडिंग प्रोटीन, आयरन, बी विटामिन। तो इसको देख के मैंने गैस कर लिया कि दीज न्यूट्रिशंस कौन से, जो ऊपर बता रखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरी जो सेकंड लाइन कौन सी होगी, 4 नंबर लाइन मेरी वो सेकंड होगी, ठीक है। अब अगर 4 नंबर लाइन मेरी सेकंड होगी है तो देयरफॉर वाली लाइन तो नो डाउट लास्ट में जाएगी, और हाउएवर वाली लाइन उससे पहले हो जाएगी। तो मतलब मेरा 1 2, लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, 1 2। अब ये जो मेरा पेयर रहेगा ये अपना इस आंसर का पेयर है, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2। अपने चेक करते हैं, 3 4 1 2। बहुत ही सिंपल बनाया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। मेरे को देयरफॉर का पता था लास्ट में चलेगी, बीफ वाली लाइन किसी पे डिपेंड नहीं है, फर्स्ट पे चलेगी। हाउएवर मोरओवर हमेशा 2 3 नंबर पे जाती है। मतलब इजीली पेयर को बड़े मजे के साथ कर रहा हूं। और मेरे को ये भी पता था कि फर्स्ट बिगनिंग बिकम्स द
नेक्स्ट बिगिनिंग, सॉरी कि नेक्स्ट की बिगिनिंग बन जाती है फर्स्ट की एंडिंग। तो ये भी अपने किया, आपके सामने है ना। तो मतलब प्रैक्टिकली जो चीज मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ वो सारी चीजें लागू हो रही है। अब मैं आपको लास्ट रीऑर्डर करवाने वाला हूँ, इसको पहले आपने ट्राई करना है। ये लास्ट रीऑर्डर है, सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब आप देखो, बिल्कुल ये भी सिंपल आप कर लोगे क्या सर, एज ए रिजल्ट वाली फर्स्ट लाइन नहीं है, ये तो लास्ट में जाएगी, दैट्स इट, जाएगी तो जाएगी। इनिशियली एयर ट्रेवल हाउएवर, हाउएवर वाली लाइन भी कभी फर्स्ट नहीं होगी। मतलब ये दो लाइनें तो क्लियर होगी कि पहली दूसरी फर्स्ट पे नहीं है। अब या तो इनिशियली एयर ट्रेवल वाली लाइन डिपेंड है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट लाइन है। तो मैंने क्या किया, एयर ट्रेवल इज वन ऑफ द सेफेस्ट, मतलब ये किसी पे डिपेंड ना होके ये शुरू हो रही है। तो मैंने क्या किया, अब जो मैं पेयर बना रहा हूं तो चेक करना आप, मैंने क्या किया, जो एयर ट्रेवल मतलब जो लास्ट वाली लाइन है वो फर्स्ट कर दी। एयर ट्रेवल इज वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थैंक्स टू रिगोरियस सेफ्टी अंडर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इनिशियली, अब बात होती शुरुआती तौर पे अगर मैं बात करूं तो एयर ट्रेवल ने बहुत सारे स्केप्टिकम्स ड्यू टू हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट के कारण फेस किए। तो अब मैंने क्या किया, एज ए रिजल्ट तो मेरे को पता लास्ट में जाएगी, तो इनिशियली बात होगी, मतलब ये शुरू वाली बात आ गई, तो इसको मैंने क्या किया, सेकंड लाइन मान लिया, ठीक है। अब एज ए रिजल्ट लास्ट है तो हाउ एवर वाली लाइन इससे पहले हो जाएगी। तो मतलब इसका पेयर क्या बन गया, 4 3 1 2। अपने चेक कर लेते हैं। आप देखो, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ रीऑर्डर को करो। रीऑर्डर को ऐसे नहीं है लेंथी पढ़ो, डेप्थ में उसके बारे में ज्ञान कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली अपने ट्रिक्स लगाओ कि किस प्रकार से यार, देयर फोर सो ये तो हमें बताया गया लास्ट में है। हाउ एवर मोर ओवर वाली कभी पहली लाइन नहीं होती, पहली लाइन ही शीट वाली कभी पहली लाइन नहीं होती। तो मतलब पहली लाइन होती है इंडिपेंडेंट लाइन, इंडिपेंडेंट जो लाइन होती है, यानी कि वो किसी नाउन से बेसिकली स्टार्ट होती है ना। तो इस प्रकार से अपने सॉल्व करेंगे। अब इसी आंसर को अपने चेक कर लेते हैं, 4 3 1 2, और अपना आंसर क्या है 4 3 1 2। मतलब अपने 4 रीऑर्डर किए बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, चारों के चारों रीऑर्डर अपने प्रॉपरली राइट गए हैं। तो आप इस प्रकार से रीऑर्डर को कर सकते हो, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी कि सर मेरे तो 4 में से एक ही सही हो रहा है, 2 ही सही हो रहे हैं। नो डाउट, चाहे आप 10 मिनट लगा दो तो भी उतने ही सही होंगे, आप 2 मिनट में भी उतना काम कर सकते हो, ताकि अपना टाइम है वो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सेफ रह जाए, बच जाए, है ना। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो रीऑर्डर की क्लास है आपको 100% आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। और मैं गारंटी करता हूं कि जिनके रीऑर्डर एक भी सही नहीं होता था, नो डाउट उनके रीऑर्डर ऑलमोस्ट सही होने लग जाएंगे। अगर मेरी क्लास से आपको बेनिफिट मिलता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।